आज से मैं नया लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का नया लेक्चर कैसा है, तो जो सामान्य विज्ञान के जीके के जो क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं। तो मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज से देने वाला हूँ। तो आज का पहला भाग फर्स्ट में हम देखेंगे। तो आज का भाग फर्स्ट में है भौतिक विज्ञान और चुंबकत्व। ये दोनों टॉपिक पे मैं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है। तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ये फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज मतलब जो अनकंट्रोल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसको रोकने का काम ये फ्यूज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। तो ओम को डिनोट कैसे करते हैं, तो ओम को ऐसे डिनोट करते हैं और उसका नोटेशन कैपिटल आर से उसको प्रतिरोध को डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्या होता है। तो विद्युत उपकरण में 3 फेज होते हैं। उसमें होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल और तीसरा होता है अर्थिंग। जो अर्थिंग है उसका विद्युत उपकरण में क्या उपयोग होता है, तो सुरक्षा के लिए मतलब प्रोटेक्शन के लिए उसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना कितना होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध असीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है। तो तेज आवाज क्यों होती है, तो बल्ब को तोड़ने पर बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करने के कारण वो तेज आवाज होती है। क्वेश्चन नंबर 7, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि कैसे लगे होते हैं। तो समांतर क्रम में लगे होते हैं, मतलब पैरेलल पैरेलल होते हैं। पैरेलल सीरीज में, पैरेलल सीरीज में नहीं, पैरेलल में जोड़ने होती है उनकी। तो क्वेश्चन नंबर 8, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, ओम का नियम परिभाषित करता है। तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो धारा और वोल्टता दोनों का। करंट, धारा वोल्ट मतलब करंट एंड वोल्टेज। V इज इक्वल टू आई आर, ये इसका फॉर्मूला है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 10, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो किसके कारण वो शुष्क सेल में ये अपघटय होता है, तो अमोनियम क्लोराइड के कारण। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट होगा, क्या परिणाम होगा उसके ऊपर, तो वो 16 गुना हो जाएगा। तार की त्रिज्या को अधिक कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध मतलब R 16 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने के लिए कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, फैराडा का नियम संबंधित है। तो फैराडा का नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत अपघटन से संबंधित है। किलोवाट घंटा इकाई है। तो किलोवाट घंटा मतलब KWH की किसकी इकाई, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। क्वेश्चन नंबर आज 15 क्वेश्चन, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से निकाल दी जाती है क्योंकि। तो बिजली के बल्ब से हवा क्यों पूरी तरह से निकाल दी जाती है, तो उससे क्या होता है, तो टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए वो हवा निकाली दी जाती है। तो ये जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ चुके हैं बार बार। तो ये कौन से था, ये भौतिक विद्युत के ये 15 क्वेश्चन थे। और हम आगे अभी देखेंगे भौतिक चुंबकत्व। अभी अभी इसमें 15 क्वेश्चन और है भौतिक चुंबकत्व के, अभी ये देखेंगे। तो भौतिक चुंबकत्व का पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस, GUAS, ये होता है गॉस। क्वेश्चन नंबर 2,
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। वेबर। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो किसने अवलोकित किया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? तो ओरेस्टेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। तो एक स्थिर चुंबक क्या दर्शाती है? तो उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा दिखाती है, दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 5, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या होता है? जो स्थायी चुंबक जिस पदार्थ से बनता है वो पदार्थ का नाम है फेरोमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकीय सुई संकेत करता है। तो चुंबकीय सुई किसका संकेत करता है? तो उत्तर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का जो नियम है वो दिशा क्या बताते हैं? तो विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बताता है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहराते हैं। तो एक स्वतंत्र रूप से जो लटका हुआ चुंबक है वो क्या ठहराते हैं? तो उत्तर दक्षिण दिशा, नॉर्थ साउथ, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में वो ठहराता है। क्वेश्चन नंबर 11, डायनामो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो डायनामो कैसा कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव का वो डायनामो कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 13, लेंस का नियम क्या है? लेंस क्या बताता है? लेंस का नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम लेंस बताता है। क्वेश्चन नंबर 14, लोहा का क्यूरी ताप क्या होता है? तो लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। तो कैसे होनी चाहिए? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखा कैसे होनी चाहिए? तो एक दूसरे के समांतर। तो ये थे भौतिक चुंबकत्व के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड भौतिक विद्युत के 15 क्वेश्चन। तो ये टोटल 15 और वो 15 मतलब 30 क्वेश्चन आज के भाग फर्स्ट में मैंने दिए। तो आज के लिए हम इतना ही 30 क्वेश्चन देखेंगे। इसके और दूसरा भाग है मैं परसों या कल या परसों में उसको पुटअप करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।